वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय बाकरीवाल आज स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके आरपीसी प्रोग्रामर की जो वैकेंसी है। इस वैकेंसी का फर्स्ट टॉपिक जावा। इस जावा सीरीज के साथ आज हमारा वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का आपका फर्स्ट लेक्चर होगा ये, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो जावा सीरीज के जो इंट्रोडक्शन, जो आपका टॉपिक है जावा का इंट्रोडक्शन ओनली। इस इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। केवल जावा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जावा को किसने बनाया, जावा हम यूज में क्यों ले रहे हैं, क्या कारण है जावा का यूज होने का, ठीक है। मैं अब जो जावा की बातें करने जा रहा हूँ तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जावा को पढ़ने से पहले आपके सी और सी प्लस प्लस के जो टॉपिक्स हैं, जो बातें हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो आपने अच्छे से क्लियर कर रखे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आपके सी और सी के कॉन्सेप्ट, सी प्लस प्लस के अगर आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आपके अगर क्लियर नहीं है तो, ठीक है। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की जावा के लिए, ठीक है। ये जावा का जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जावा का सिंबल है, ठीक है। यहीं से हम शुरुआत करते हैं। जावा के सिंबल में देखिए आपको यहाँ पे एक कप वाला निशान दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और ये यहाँ पर इसकी हीट है। यहाँ से भी हमारी एक बात आएगी आगे चल के, रिलेट करेगी। कई बार ऐसे सिंबल से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। देखिए, बात करते हैं जावा की, ठीक है। जावा से अगर हम बात करते हैं जावा की, तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए, जो किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन पुटअप होता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि अगर आपके पास प्रोग्रामिंग जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास जब सी है, सी प्लस प्लस है, इसके बाद में भी आपको जावा की जरूरत क्यों होती है, आपको जावा की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पे, ठीक है। जावा हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं जावा, क्या कारण है जावा का यूज होने का, ठीक है। तो एक तो इनमें हमें अंतर पता होना चाहिए, क्या है अंतर क्या नहीं है, ठीक है। आप इसके बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिएगा। बाकी मैं आपको डिटेल में आपको यहाँ पे आगे चल के भी इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन की अगर यहाँ से बात करते हैं जावा की, तो इनिशियली जो नाम है जावा का, वो नाम क्या रखा गया, शुरुआती तौर पे इसका नाम क्या रखा गया। शुरुआती तौर पर जावा का जो नाम रखा गया वो था क्या, ओक, O-A-K, ओक। जो इंट्रो जावा का आपका शुरुआती नाम रखा गया, ये नाम इसका कब दिया गया, 1992 में। और ओक से मीन क्या है आपका, ओक का अर्थ क्या है, जो ओक है वो अमेरिका का नेशनल क्या है, ट्री है। अमेरिका के नेशनल ट्री के नाम पर ही ओक जो जावा का नाम रखा गया है यहाँ पे। इसके बाद में बात करते हैं हम अर्लियर, बाद में जो इसका नेम था वो नेम ओक से चेंज किया और इसका नाम क्या रखा गया, फिर रखा गया इसका नाम जावा। कोई कॉपीराइट इश्यू होने की वजह से ओक नाम से हटाकर इसका नाम बाद में क्या किया गया, जावा। और जो जावा इसे नाम दिया गया वो नाम कब दिया इसे, 1995 में, ठीक है। और जो जावा है वो जावा का अर्थ क्या होता है, इसका मीन क्या होता है, तो मैंने आपको जैसे अभी इंट्रोडक्शन में अभी पीछे ही बताया, जो हमारे थंबनेल है उस पर आपको बताया कि जावा का अर्थ क्या होता है। जो ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इस सिंबल क्या है, जावा इज अ टर्म ऑफ कॉफी। जावा क्या है, एक कॉफी की एक प्रकार की किस्म है, उसी नाम पर यहाँ पर इसका नाम क्या रखा गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जावा, क्योंकि ये क्या है, कॉफी की किस्म है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम जो जावा है इसको किस कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया, ये कौन से हमारी सन माइक्रो सिस्टम्स। पहले जो इनिशियली जब इसको बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया, सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा। और अब जो सन माइक्रो सिस्टम्स है इसको अब किसके द्वारा ले लिया गया है, अब ले लिया गया है ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपसे बात करें तो फादर ऑफ जावा, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, काफी एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं और आपको आगे भी देखने के लिए मिल सकता है। तो फादर ऑफ जावा के नाम से किसे जाना जाता है, ये कौन है, हमारे जेम्स गोसलिंग्स एंड टीम। इनकी एक टीम भी थी जिसमें 3 साइंटिस्ट और थे, उनके एग्जाम में नाम नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जेम्स गोसलिंग का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के नाम से जावा को जाना जाता है, ठीक है। आपको एक बात अच्छे से पता होगी, ऐसी कई चीजें हैं जो हमने कंप्यूटर की क्लासेस में, लेक्चर्स में पढ़े हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं विंडोज की, अगर मैं आपको बात करूं एंड्रॉइड की, ऑफिस, जब भी
कोई संस्करण आता है इनका किसी भी चीज का, तो उन संस्करण को कोई ना कोई एक अलग से एक नाम भी दिया जाता है, ठीक है। एक पेट नेम होता है, एक किसी भी तरह से एक छोटा नाम दिया जाता है याद रखने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो आपकी जावा थी, इस जावा का जो एक नाम रखा गया, वो नाम क्या रखा गया, ग्रीन टॉक, ठीक है। फर्स्ट नेम वाज कॉल्ड बाय जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग के द्वारा इसको पहला जो नाम दिया गया, वो क्या नाम दिया गया, ग्रीन टॉक, ठीक है। जावा जब शुरुआत में बनी तो इसके हर, आपको पता है जब भी कोई फाइल बनती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है, या किसी प्रकार की आपकी चाहे से MP3 फाइल्स हो, ये सारी सारी क्या है, एक्सटेंशन है आपके, ठीक है, वीडियो हो, ऑडियो हो, ठीक है, इन फाइलों के एक्सटेंशन होता है। यहाँ पर जो आपकी जावा फाइल थी, उस जावा फाइल का एक्सटेंशन क्या रखा गया, वो था .gt। ये क्या था, जावा का एक्सटेंशन इनिशियली तौर पर, जब शुरुआती तौर पे था। अब बात करते हैं जावा की, तो जावा के बारे में और क्या चीजें हैं। जावा कैसी लैंग्वेज है हमारी, एक जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या है, ये इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब कई स्टूडेंट्स को इस चीज के बारे में अच्छी से नॉलेज नहीं है, या उनको कंफ्यूजन होता है कौन सी लैंग्वेज होती है जो डिपेंडेंट होती है, कौन सी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम टोटली जो चर्चा होगी, संपूर्ण चर्चा हम आगे की क्लासेस में करेंगे। आज हम केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको अच्छे से रिसर्च करके आना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में अंतर क्या होता है, किस आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो लैंग्वेज डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी। इसको किस तरीके से हम कोशिश करते हैं इसको डिवाइड करने की, ठीक है, इस बारे में आपको रिसर्च करना है। जावा क्या है, एक इंडिपेंडेंट है, जबकि आपकी सी और C++ कैसी है, आपकी दोनों डिपेंडेंट लैंग्वेजेस है, यानी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इसके बाद में बात करते हैं हम, आपका जो ग्रीन जो वर्जन आया इसका ग्रीन, उस वर्जन का फर्स्ट नाम क्या था, ठीक है, वर्जन कौन सा था इसका, JDK 1.0। जो इनिशियली जो आपका जावा वर्जन आया, वो वर्जन कौन सा था, JDK 1.0, जिसे हम ग्रीन टॉक के नाम से जानते हैं। और कब आया ये वर्जन हमारा, 1996 में। कब आया, 1996 में। लेटेस्ट वर्जन अभी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अभी जो आपका लेटेस्ट वर्जन है जावा का, वो कौन सा चल रहा है हमारे पास, JDK SE 21.0.2। SE से आपका अर्थ क्या है, SE मींस स्टैंडर्ड एडिशन। क्या ये स्टैंडर्ड एडिशन है, कौन सा वर्जन है, JDK 21.0.2। जावा की अगर बात की जाए तो जावा आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जावा आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसे एडिट किया जा सकता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा की यूजेस क्या है, हम जावा को कहां यूज लेते हैं, तो जावा को आज के तौर में मैक्सिमम हर जगह यूज लिया जाता है। आपकी इंटरनेट जो प्रोग्रामिंग्स होती हैं वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। मोबाइल डिवाइसेस में अधिकांश जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी बनाए जाते हैं, गेम्स के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, और भी ETC वो भी और भी कई जगह इसका यूज किया जाता है जावा का, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन के इसके बारे में बातें थी जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं डिफरेंस की, कि डिफरेंस हमारा जो जावा है और हमारी जो C++ जो हमारी लैंग्वेजेस थी, उन दोनों में, इन दोनों का क्या अंतर आता है। C++ में इन दोनों के बाद में हमने जो जावा का यूज लिया, तो जावा का यूज हमने क्यों लिया, ऐसे क्या फीचर्स थे, ठीक है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसकी विशेषताएं क्या क्या थी, क्या कारण थे जावा का ज्यादा यूज होने का, ठीक है, ये सब बातें हम यहाँ पे देखते हैं। पहले बात करते हैं हम यहाँ पे कंपैरिजन में, कि जो इसका डेवलप था वो किसके द्वारा किया गया। बात करूं मैं C++ की, तो C++ को किसके द्वारा बनाया गया, बजाज ने स्ट्रोस्ट्रोप, ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया। और कहां पे बनाया गया, बेल लेबोरेटरी में। कहां बनाया गया C++ को, बेल लेबोरेटरी में। इसी के साथ अगर बात की जाए जावा की, तो जावा को किसके द्वारा बनाया गया, बाय जेम्स गोसलिंग के द्वारा। कब बनाया गया, 1992। और कहां बनाया गया, सन माइक्रोसिस्टम्स के द्वारा, ठीक है। और अब ये किसका पार्ट है, ओरेकल का। सेकेंड आपका बात है इसकी प्रोग्रामिंग की, ठीक है, प्रोग्रामिंग कौन सी होती है हमारी। C++ की बात करूं तो C++ आपकी कैसी है, बहुत दोनों प्रकार से, यानी कि प्रोसीजरल भी है और ऑब्जेक्ट ओप्स वाली जो आपकी भाषा है उसको भी सपोर्ट करती है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। दोनों प्रकार की लैंग्वेज है आपकी C++, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड।
जबकि आपकी जो सी प्लस प्लस जो आपकी जावा जो आपकी लैंग्वेज है, जावा कैसी आपकी ओनली फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल को क्या करती है, ये सपोर्ट करती है। इसके बाद में कौन सा आता है हमारा थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटफॉर्म। सी प्लस प्लस और जावा के प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो सी प्लस प्लस और सी हमारी कैसी है, डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। कैसी है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्यों है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, उसका कारण क्या है, तो ये जो कॉन्सेप्ट यूज करती है आपकी सी और सी प्लस प्लस, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करती है, ये करती है आपका राइट वंस कंपाइल एनीवेयर। इसको एक बार लिखा जाए और कंपाइल किया जाए हर सिस्टम पे अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग प्रकार से। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रही है आपका राइट वंस एंड कंपाइल एनीवेयर। जावा जो है आपकी वो कैसी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कैसी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और कौन से कॉन्सेप्ट पे कार्य करती है, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका, राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार राइट करने के बाद में आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इसको रन कर सकते हैं जहां पर आपका क्या है, जावा इंस्टॉल्ड है। फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है फीचर्स। अगर फीचर्स की बात की जाए यहाँ पे, तो आपका जो सी प्लस प्लस है उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, आपका जो गो टू स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट भी वहां वर्क करता है, पॉइंटर्स का भी यूज किया जाता है, यूनियंस भी होते हैं वहां पे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी ईटीसी है, ठीक है। ये आपके फीचर्स हैं जो इस सी प्लस प्लस के द्वारा यूज किए जाते हैं। लेकिन आपका जो जावा है वो जावा क्या करता है, इनमें से किसी को भी सपोर्ट नहीं करता है, किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं करता है। गो टू जो आपका स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका बेसिकली यहाँ पर यूज इनकार होता है, मना होता है, वहां पर इसका यूज नहीं किया जाता गो टू स्टेटमेंट के लिए। आप अगर यूज भी करते हैं तो आपको वहां पर एरर मिल जाएगी जावा में, ठीक है। फिफ्थ आपकी बात क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। अगर मेमोरी मैनेज की बात की जाए तो सी प्लस प्लस में हमारे पास जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो कैसे किया जाता है, मैनुअली किया जाता है। लेकिन आपके जो यहाँ पर जावा है, जावा में जो मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य होता है वो किसके, सिस्टम कैसा होता है, कंट्रोल्ड होता है, सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। और सिस्टम कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, वो वहां पर क्या होता है, हमारे पास एक गार्बेज कलेक्टर होता है। क्या होता है वहां पे, एक गार्बेज कलेक्टर। वो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, मेमोरी को मैनेज करता है क्लीन करने के लिए, ठीक है। आगे चलकर हम डीपली पढ़ेंगे गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, यहाँ पे मैनुअली कैसे होता है, वहां पर सिस्टम कंट्रोल में आपके पास गार्बेज कलेक्टर किस प्रकार से मेमोरी को मैनेज करता है, ठीक है। सिक्स क्या है हमारे पास, कोड। यहाँ पर जो फाइल बनती है इसकी, वो कौन सी फाइल बनती है, डॉट ओबीजे। सी प्लस प्लस में आपके पास कौन सी फाइल बनती है, डॉट ओबीजे। जबकि जावा में आपके पास जो क्लास बनती है वो कौन सी क्लास बनती है, सोर्स कोड के बाद में जब आप उसको कंपाइल करते हैं आपके पास कौन सी बनती है, डॉट क्लास। इस क्लास के डॉट क्लास के नाम से बनती है। ये आपका सूचना साइट में भी क्वेश्चन बना था। इसी को आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप बाइट कोड। क्या बोलते हैं इसको, बाइट कोड। आगे 7 है आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। किसको सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता है। जो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा इनहेरिटेंस के नाम से उपसमेलन में, ठीक है। तो आपका जो सी प्लस प्लस है लैंग्वेज, वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या करती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या करती है, सपोर्ट करती है। लेकिन आपकी जो जावा है, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या करती है, सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास क्या है, कुछ स्कोप होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप की बात की जाए तो ग्लोबल एंड नेम स्पेस स्कोप्स आर क्या करते हैं, सपोर्टेड होते हैं। ये दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, ग्लोबल एंड नेम स्पेस यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। ये आपने सी और सी प्लस प्लस में भी पढ़े होंगे। और अगर जावा में बात करें तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये दोनों को दोनों सपोर्ट नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ अंतर होते हैं, इन अंतर में से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में आगे की क्लासेस में संपूर्ण चर्चा करेंगे, सारी बातें करेंगे। बात करते हैं अब जावा है, तो जावा जो सी और सी प्लस प्लस है उनसे बेटर क्यों है, क्या कारण है जावा का सी और सी प्लस प्लस से अच्छा होने का और उसका यूज करने का। पहली बात करते हैं, तो पहला क्या है हमारे पास, जावा क्या ऐसी है हमारे पास, सिंपल बिकॉज एल्गोरिदम्स sorting and searching techniques are inbuilt।
जावा में क्या होता है, जो आपके एल्गोरिथम्स बने हुए होते हैं, जितने भी सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है, सर्चिंग टेक्निक्स होती हैं आपकी, वो पहले से क्या होती है, इनबिल्ट फंक्शंस में मेंशन होती है। तो आपको अलग अलग से इनको यूज करने की, इनको बनाने की जरूरत नहीं होती। ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे जावा में। सेकंड क्या है, ऑल द प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स आर बाउंड इनटू अ सिंगल यूनिट क्लास। जितने भी आपके प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे सारे क्या होते हैं, एक ही क्लास में क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, एक ही क्लास में बने हुए रहते हैं। जबकि C++ में आप क्या करते हैं, मेन फंक्शन में उनको अलग अलग बनाते हैं। फोर्थ थर्ड आपका टॉपिक कौन सा है कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या होता है, मेमोरी को मैनेज करने के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया जाता, सिस्टम कंट्रोल्ड होता है। और यहाँ पर क्या होता है, आपके पास गार्बेज कलेक्टर होता है जो क्या करता है, आपकी मेमोरी को मैनेज करने का कार्य करता है। तो ये भी आपके पास अच्छा फंक्शन होता है मेमोरी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो उसके लिए मेमोरी यूटिलाइज होती है। और अगर आपके पास मेमोरी यूटिलाइज हो रही है तो उस मेमोरी का खाली होना भी जरूरी है। खाली होने के लिए हमारे पास C और C++ में आपने देखा होगा, आपको जब भी कोई प्रोग्राम आप लिखते थे, प्रोग्राम लिखने में आपको आखिरी में क्या करना होता था, रिटर्न टाइप देना होता था। इसको रिटर्न में आपको क्या देते थे, आप उसको 0, जहां पर आपका क्या होता था, 0 का मीन्स क्या होता था, आपका सक्सेस, और 1 का अर्थ क्या होता था, आपका फेल। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपका 0 मिलता था तब जाके वो रिटर्न 0 करता था। ठीक है, तब आपका मेमोरी का क्या होता मैनेजमेंट होता था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर होता है जो आपकी मेमोरी को मैनेज करने का कार्य करता है। और क्या है आपका, नो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। यहाँ पे पॉइंटर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इंटरनल पॉइंटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय जीवीएम। जितने भी इंटरनल पॉइंटर्स होते हैं, वैसे तो पॉइंटर्स होते नहीं है इसमें, लेकिन कुछ इंटरनल पॉइंटर्स होते हैं जिनको ऑर्गेनाइज करने का कार्य किसका होता है, जेवीएम का, जावा वर्चुअल आपकी मशीन का। जावा वर्चुअल मशीन का कार्य कौन, वो क्या करती है, आपकी जितने भी इंटरनल पॉइंटर्स होते हैं उनको मैनेजमेंट करने का कार्य करती है। आपका जो डेवलपर होते हैं वो पॉइंटर्स का यहाँ पर यूज क्या करते हैं, नहीं करते। समझ गए, ये आपकी कुछ जावा के बारे में आज बेसिक बातें थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आज का इंट्रोडक्शन था। अब आपकी जो जावा की और क्लासेस है वो आपकी कल से रेगुलर रहेंगी। ठीक है, पहले हमारा जो टॉपिक चलेगा वो जावा के बारे में चलेगा, जावा की क्लासेस हम पहले पूरी तरह से करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कल के साथ। और अगर आपको हमारे YouTube पर वीडियोस क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही में 3 मार्च को आपके सिस्टम असिस्टेंट का जो पेपर है उसके लिए आप सभी को पहले से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप अच्छे से उसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से हो सकता है इंट्रोडक्शन टॉपिक में से आपको सिस्टम असिस्टेंट के लिए कोई से भी क्वेश्चंस वहां पर एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अब आपके साथ कल की क्लास में।